Hey, super welcome on my YouTube channel, Surgery Lecture by Jamni Goswami. So here I am, your explainer. Okay. So आज हम शुरू करेंगे cranial nerves के बारे में. You all well known topic चल रहा है peripheral nerve injury. तो peripheral nerve injury कितने टाइप की होती है प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ. आज हम डिस्कस करेंगे cranial nerves के बारे में. टोटल cranial nerves कितने होते हैं? 12 में सबसे पहले कौन सी आती है? ऑल्फैक्ट्री, जिसके थ्रू हम कुछ स्मेल कर पाते हैं. दैट इज द ऑल्फैक्ट्री नर्व. सो देखते हैं कि जो हमारी ऑल्फैक्ट्री नर्व है उसमें इंजरी कैसे हो सकती है. सो लेट्स बिगिन. Let's begin. The nerve is injured by the fracture of cribriform plate. Cribriform plate जो कि रूफ बनाती है नोज का. सो अगर वहां पर फ्रैक्चर हो जाता है और एक ब्लो हो जाता है नोज पे या फिर बैक ऑफ द हेड पे अगर फ्रैक्चर हो जाता है, इसको हम बोलते हैं कॉन्टोर कॉफ फ्रैक्चर. व्हेन दिस नर्व इज इंजर्ड देयर इज पार्शियल हाइपोस्मिया, दैट मीन्स थोड़ा कम सूंघने में आएगा, या फिर टोटल लॉस, दैट इज अनोस्मिया. ए लग गया, दैट इज अनोस्मिया ऑफ स्मेल ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड. ठीक, तो ये बहुत इजी था. अगर क्रिब्रिफॉर्म प्लेट में कुछ इंजरी हो गई या फिर बैक ऑफ द हेड में या फिर ब्लो हो गया नोज पर, सो इट में लीड टू एनोस्मिया और हाइपोस्मिया. चलो मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज ऑप्टिक नर्व. अब ऑप्टिक नर्व सबको पता है, विच इज रिलेटेड विद द आईज, विजन. तो क्या होगा? द नर्व में बी डैमेज बाय फ्रैक्चर इन्वॉल्विंग द ऑप्टिक फोरामेन और बाय अ नाइबरिंग ट्यूमर और एन्यूरिज्म. अगर जहाँ से ऑप्टिक नर्व निकल रही है, अगर उसके पास में कोई ट्यूमर है, कोई एन्यूरिज्म हो गया है, तो बेसिकली वहां पर क्या होगा? वहां पर उस पर प्रेशर पड़ेगा जिसकी वजह से नर्व डैमेज हो जाएगी. तो इट मे लीड टू पार्शियल और कंप्लीट ब्लाइंडनेस ऑफ द अफेक्टेड आई. तो जो भी आई अफेक्टेड है उसमें पार्शियल या फिर कंप्लीट ब्लाइंडनेस हो सकती है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑक्यूलोमोटर नर्व. अब इसका काम क्या है? दिस नर्व इज समटाइम्स इंजर्ड इन अ फ्रैक्चर ऑफ द स्कल अफेक्टिंग द स्फेनोइडल फिशर. जो स्फेनोइडल फिशर में अगर इंजरी हो रही है तो इट में लीड टू ऑक्यूलोमोटर नर्व इंजरी. This nerve may also be involved by neighboring tumor or aneurysm. There may be ptosis of the upper eyelid due to paralysis of levator palpebrae superioris. क्या होगा? जो eyelid है उसमें ptosis हो जाएगी, मतलब कि वो eyelid जो है वो ऊपर नहीं उठेगी. क्यों? क्योंकि जो हमारी levator palpebrae superioris है जो कि eyelid को ऊपर उठाने में हेल्प करती है, उस मसल में पैरालिसिस हो जाती है. There may be proptosis or unusual protrusion of the eyeball due to paralysis of majority ocular muscles. Diplopia and external strabismus are due to unopposed action of external rectors or superior oblique muscle of the eyeball, which are not supplied by this nerve. There will be loss of accommodation due to paralysis of the sphincter papillae and ciliaris. सो बेसिकली अगर ऑक्यूलोमोटर नर्व में प्रॉब्लम आ रही है तो आईलिड अजीब सी लगेगी, ठीक है, क्योंकि उसमें टॉसिस हो जाएगी, या फिर क्या हो सकता है? डिप्लोपिया हो सकता है, स्ट्रैबिस्मस हो सकता है. नेक्स्ट वी मूव टू द ट्रोक्लियर नर्व. ठीक है, इट इज रियरली इंजर्ड अलोन. ये का बहुत ही कम होता है कि अकेले फंसे. ठीक है, इट मे बी इंजर्ड एट द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर ड्यू टू फ्रैक्चर. तो ये कहाँ पर इंजर्ड हो सकती है? On the superior orbital fissure due to fracture. This nerve supplies the superior oblique muscles of the eyeball, and its damage will lead to diplopia and deficient movement of the eye to return it downwards and laterally. Like जो आंखें चलाते हैं ना लोग इधर उधर उधर, वो चीज़ नहीं हो पाएगी अगर ट्रोक्लियर नर्व डैमेज हो जाती है. तो मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज द ट्राइजेमिनल नर्व, नंबर 5. So it is the largest cranial nerve and main sensory nerve to the face. Greater part of the scalp, the teeth, the mouth and the nasal cavity. It is main motor supply it to the muscle of a mastication. It divides into 3 branches. की 3 branches होती हैं. किसका नाम क्या है? ट्राइजेमिनल, मतलब कि 3 ट्राई. कौन कौन सी? ऑप्थेल्मिक related to the eyes, maxillary and mandibular, OMM. ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया क्या होता है?
Pain referred to various branches of the trigeminal nerve is known as the trigeminal neuralgia. जो इसके ब्रांचेस हैं लाइक ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर, अगर वहां पर पेन हो रहा है दैट इट इज नोन एज द ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया. इन द बिगनिंग पेन इज फर्स्ट कन्फाइंड to one of its main division. Trigeminal neuralgia occurs mostly in the middle-aged woman. Pain is often precipitated by exposure to cold, eating, talking, touching certain parts of the face, and even during walking. The pain is often severe. The cause of trigeminal neuralgia is not well known. अभी तक नहीं पता भाई इसकी क्या वजह है. When it occurs in younger individual, multiple sclerosis is a prominent cause. अगर ये younger individual में हो रहा है तो हो सकता है उनमें multiple sclerosis हो. Now move to the treatment. तो treatment surgery में हम पढ़ते नहीं हैं because we are homeopath, तो हम इसको इस तरीके से treat करेंगे नहीं. So I left it. जो भी पोर्शन मेरे हिसाब से BHMS में नहीं पढ़ना चाहिए सर्जरी का, वो पोर्शन में छोड़ती जा रही हूँ, वो पोर्शन के वीडियोस में बना भी नहीं रही हूँ. Okay, now move to the next, that is the abducent nerve. It is occasionally injured by fracture of the skull which involved superior orbital fissure. It is rarely involved alone, may be involved with other cranial nerves. This nerve supplies the lateral rectus muscle of the eyeball. तो आपने क्या पढ़ा, आई से रिलेटेड आपने 3 पढ़ लिया. कौन कौन सी? पहली तो आ गई हमारी ओक्यूलोमोटर, दूसरी ट्रोक्लियर और तीसरी एब्ड्यूसेंट. ये तीनों के तीनों हमारी आई से ही रिलेटेड है. And muscle become paralyzed if this nerve is injured, leading to internal strabismus. ठीक है, तो अगर इंजर्ड जाती है तो it leads to internal strabismus. Now move to the next, facial nerve. Facial nerve and vestibulocochlear nerve, glossopharyngeal nerve and 10th vagus nerve are less involved by trauma. बहुत कम involved होती हैं ट्रॉमा की वजह से. बेसिकली इंजरी इतनी नहीं होती है इनमें, पैरालिसिस होती है बट इंजरी इतनी नहीं होती है. मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज द एक्सेसरी नर्व. कॉज ऑफ इंजरी किस वजह से होगा? वाइल रिमूवल ऑफ सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, जब सर्वाइकल लिम्फ नोड्स को रिमूव कर रहे थे एट दैट टाइम इंजरी हो गई. या फिर ओकेजनली बाय फ्रैक्चर ऑफ द बेस ऑफ द स्कल इन्वॉल्विंग द जुगुलर फोरामेन. सो अगर बेस ऑफ स्कल में इंजरी हुई है उसकी वजह से भी हो सकता है. It supplies the sternomastoid muscle along with 2 and 3rd cervical nerves. It also supplies the trapezius muscle along with the 3rd and 4th cervical nerves. Damage to the nerve will cause complete to partial paralysis of the sternomastoid muscle and the trapezius muscle. When the nerve is involved in the upper part of the anterior triangle of the neck, there may be paralysis of both sternomastoid and trapezius muscle. So basically आपको समझ में आया कि अगर accessory nerve में injury हुई है तो it lead to the paralysis of sternomastoid and the trapezius. And according to me, when we are in a first year anatomy, जो हम पढ़ते हैं तो हमारी favorite muscle होती है sternocleidomastoid. So and trapezius also a very interesting muscle. I love that muscle. So इन दोनों ही muscle में injury हो जाएगी. If the nerve is injured in the posterior triangle, अगर anterior में हो रहा है तो sternocleidomastoid और trapezius ये दोनों injured, मतलब इन दोनों में paralysis होगी. अगर posterior triangle of the neck में हुआ है तो which is more common, only the trapezius muscle will be affected. तो सिर्फ और सिर्फ trapezius muscle affected होगी. Move to the clinical features. Clinical features की अगर हम बात करें, so there will be drooping of the shoulder due to trapezius paralysis along with the wasting of the trapezius. क्योंकि trapezius involved है तो क्या हो जाएगी, ये जो हमारे shoulders हैं ये droop हो जाएंगे. Trapezius paralysis also enables the patient to continue abduction of the arm after 90 degree. Strength of sternocleidomastoid muscle can be tested by asking the patient to turn his face to the opposite side and against resistance. I hope आप सबने देखा होगा, ये वाला बहुत easy सा एक टेस्ट होता है. Next is the treatment. Treatment हम obviously नहीं पढ़ेंगे because it's not for the homeopath. Now move to the next. Hypoglossal nerve. Cause of injury, क्या cause है भाई इसका? It mostly injured during excision of submandibular salivary glands, particularly due to tumor. अगर ट्यूमर हो गया और तब हम सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड को अगर निकाल रहे हैं, वी ऑल नो 3 तरीके की होती है सलाइवरी ग्लैंड, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल. सो सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड को जब हम रिमूव कर रहे थे क्योंकि वहां पर ट्यूमर हो गया था तो उस टाइम पे हो सकता है उसमें इंजरी हो जाए. इट इज हार्डली इंजर्ड in fracture base of the skull as it is protected by a bony
buttress which diverts the fissure of the fracture towards the foramen magnum. ओके, तो हाइपोग्लॉसल में बेसिकली स्कल की इंजरी से कुछ नहीं होता. दो दिस नर्व सप्लाइज द स्टाइलोग्लॉसस. कौन कौन सी मसल को सप्लाई करती है हाइपोग्लॉसल? स्टाइलोग्लॉसस, हायोग्लॉसस, जेनियोहायोइड एंड जेनियोग्लॉसस. Yet its main supply is to intrinsic muscle of the tongue. इसका नाम है ना हाइपोग्लॉसल. तो बेसिकली जो हमारी टंग है उसको सप्लाई करती है. इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या आएंगे? व्हेन हाइपोग्लॉसल नर्व इज इंजर्ड देयर विल बी हेमीपैरेसिस ऑफ द टंग ऑफ दैट साइड ड्यू टू विच देयर विल बी हेमीअट्रोफी ऑफ द टंग ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड. एंड इफ द tongue is protruded out, the tip will be pushed towards an affected side due to unopposed contraction of the muscle of that side. The affected side of the tongue becomes wrinkled. तो बहुत easy था. चलो अभी बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो वीडियो को एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स.